अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून। मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून। व इन्न लक लअजरन गैर ममनून। व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम। सूरह नून वल क़लम के शुरू की ये 4 आयतें। पिछले हफ्ते की नशिस्त में एक हदीस में ये जुमला आया था कि जिस तराजू में अल्लाह ताला हम इंसानों के अमल को तौलेगा, उसमें नेकियों का पलड़ा झुकाने में बड़ा अहम अमल होगा या बड़ी अहम चीज होगी हुस्ने अखलाक। अच्छे अखलाक, अच्छे व्यवहार, अच्छी सीरत। तो उसी दिन आप में से एक भाई ने कहा था कि आइंदा हफ्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पे कुछ बोल दीजिएगा। मुनासिबत भी है कि मुनासिबत क्या है, जबरदस्ती के मुनासिबत और जोड़ पैदा कर दिया गया कि 12 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत खूब बयान किया जाए। ये जबरदस्ती का अमल है, उस तरफ नहीं जाएंगे। जो कोई काम हम आप नेकी समझ करके करें कि ये खैर का काम है, नेकी का काम है, तो उस पर दलील की तलाश भी होना चाहिए। अगर बिना सबूत और बिना दलील के वो काम और अमल है तो वो नेकी का काम नहीं हो सकता। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक रबीउल अव्वल के महीने में खूब बयान किया जाता है। यानी अब सब चीज को सीमित करते हैं, सीमित। इससे लोगों में ये पैगाम भी जाता है कि बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ताल्लुक रबीउल अव्वल ही से है सिर्फ, या ज्यादा इस महीने से है, महदूद कर दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा जिस शख्सियत पर लिखा गया, लिखा जा रहा है, पढ़ा गया जिस शख्सियत को और पढ़ा जा रहा है और क़यामत तक पढ़ा जाएगा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। ये कोई सिर्फ मुसलमान होने के नाते अकीदत व मोहब्बत के जुमले नहीं हैं, बल्कि इसको इस्लाम के दुश्मनों ने भी इसका इकरार किया कि क्रिश्चियन बड़ा स्कॉलर, उसने दुनिया के तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात जिन्होंने इंसानियत की भलाई के काम किए, इंसानियत की फलाह व बहबूदी के काम किए,
उन शख्सियात पर लिखा है, और नंबर 1 पर ईसाई और क्रिश्चियन होने के बावजूद नंबर 1 किसको दिया है? जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी सीरत को, आपकी जीवनी को, आपकी जिंदगी को। बात लंबी नहीं करेंगे। अच्छे अखलाक किसको कहते हैं? पहली आयत में कसम है, नून वल कलमी वमा यस्तुरून। नून कसम है कलम की और जो कुछ फरिश्ते लिखते हैं उसकी। मा अंत बिनिअमत रब्बिका बिमजनून। आप अल्लाह की मेहरबानी से पागल और दीवाने नहीं हैं, जैसा कि ये लोग कहते हैं। नबियों को जो गालियां दी गई, उन गालियों में से एक गाली मजनून, पागल हो गए, बावले हो गए। यही बात आज भी कही जाती है किसी न किसी अंदाज से। अच्छे दीनदार आदमी को क्या कह देते हैं? पागल हो गए हो, यहां एला गेला कह देते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दूसरे नबियों को ये गाली दी गई। व इन्ना लका अजरन गैर ममनून। बेशक आपके लिए कभी ना खत्म होने वाला बदला है। आपका बदला, आपका अज्र कभी खत्म नहीं होगा। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, वह इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मैं तुम लोगों में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ऊंचे अखलाक पर, अखलाक के आला पैमाने और मेयार पर है। आदमी अपने आप को अच्छा कहे, अपने आप को अच्छे अखलाक का मालिक कहे, ये बड़ा आसान है कह देना। अल्लाह गवाही दे, मक्का वालों के सामने जो आपको पागल कहते थे वो भी अल्लाह को मानते थे। ऐसा नहीं कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, अल्लाह को मानते, अल्लाह को अल्लाह कहते भी थे। तो अल्लाह ने ऐलान किया, अल्लाह ताला ने गवाही दी कि आप अखलाक के बड़े आला मेयार और पैमाने पर हैं। 2 किस्म के हुकूक, अल्लाह के हुकूक बंदों पर, बंदों के हुकूक दूसरे बंदों पर, आपसी इंसानी हुकूक जिसको कहते हैं, दोनों को अदा करने की कोशिश में जिंदगी गुजारने का नाम अच्छे अखलाक है। एक कोशिश दूसरे को छोड़ दे तो वो अच्छा अखलाक का मालिक नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देख करके 40 साल की उम्र हो गई, जवाल लग चुका है। 40 साल में जवाल लग जाता है। जैसे जोहर, जिंदगी का जोहर हो जाता है। 40 साल की उम्र में जिंदगी का क्या हो जाता है? जोहर हो जाता है। जोहर की नमाज कब पढ़ते हैं? जब सूरज पश्चिम की ओर ढल जाता है, जिसको अरबी में, हदीस में क्या कहते हैं? जवाल। अब चढ़ नहीं रहा, ढल रहा है। तो आपकी उम्र भी अब ढल रही है। 40 साल तक बचपने की उम्र निकाल दीजिए। बचपने की उम्र से जब आप जवानी की उम्र में आए, खासतौर से 25 साल की उम्र के जब आप हुए, 25 से लेकर 40 तक, आपने मक्का में जो व्यवहार किया लोगों के साथ, बर्ताव और सुलूक जो किया, उसकी वजह से मक्का वालों ने अरबी के 2 बड़े गहरे लफ्ज में आपको टाइटल और खिताब दिया, एक सादिक और एक अमीन। उर्दू किताबों में हम लोग पढ़ लेते हैं
और तकरीरों में बयान कर देते हैं, सुनने वाले सुन लेते हैं, लेकिन ये दोनों लफ्ज बड़े गहरे माने के, बड़े गहरे माने के। जो आदमी हर लिहाज से, जबान के लिहाज से, बातचीत के लिहाज से, वादे के लिहाज से और अमल और अपने करतूत के लिहाज से क्या हो, सच्चा हो, जिसकी जिंदगी में झूठ का कुछ भी शायबा ना हो, ना कौल में ना फेल में, वो सादिक है। कौल और फेल दोनों में। आपने अपने आप को सादिक नहीं कहा था, बल्कि मक्का वाले आपको कहते हैं ये सादिक है, बड़े सच्चे हैं, इनका मामला सच्चाई पर मबनी है। फैलाएंगे तो बात बहुत फैल जाएगी। हजरत खदीजा जो बड़ी गहरी सूझबूझ वाली खातून थी मक्के में, वहां के समाज के एतबार से अक्ल फहम और उस वक्त जो इल्म राइज था, उस इल्म के एतबार से हजरत खदीजा एक मिसाली और खातून, बिल्कुल नमूने की और आइडियल लेडी थी जो तिजारत करवाती थी। कोई ताजिर, कोई व्यापारी अपना माल दूसरे को कब देगा? जब उसको तसल्ली और इत्मीनान होगा कि ये खयानत नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, जानबूझ करके हमारे माल का नुकसान नहीं करवा देगा। 25 साल की आपकी उम्र है, जिस वक्त जवानी बिल्कुल शबाब पर ख्वाहिशात और अरमान टूट रहे होते हैं, बड़े ख्वाहिशात होते हैं, बड़े अरमान 25 साल के जवान को दीन और मजहब और अखलाक की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं अपने अरमान और अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने में। हज़रत खदीजा ने शोहरत सुनी आपकी, इस हैसियत से नहीं कि आप कुरैश कबीले के हैं, बल्कि इस हैसियत से कि आपका मामला और आपके अखलाक और कैरेक्टर इतने अच्छे हैं कि सारा मक्का आपको सादिक कहता है और अमीन कहता है। माल हवाले कर दिया और मक्के में बेचे नहीं, बल्कि मुल्क शाम चले गए, सीरिया जो उस वक्त तिजारत की बड़ी मंडी थी। तिजारत से वापस आए तो खदीजा का गुलाम आपके साथ था, मैसरा। छोटी छोटी सीरत की किताबों में ये सब पढ़े होंगे, मैसरा। हजरत खदीजा ने तो नफा देख लिया, बेनिफिट। 100 रुपए दिया था, इसने कमा करके बिल्कुल डबल कर दिया है। ये तो जाहिरी चीज है। ये क्या है? जाहिरी चीज है कि 100 का 200 कर दिया कमा करके। लेकिन गुलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के व्यवहार, सुलूक, मामलात, आपके गुफ्तार और किरदार की अच्छाई की गवाही दी। अभी आप नबी नहीं बनाए गए। हज़रत खदीजा के पास मक्का के बड़े बड़े सरदार, सरदार ये लफ्ज बड़ा हल्का है उर्दू और हिंदी में, जैसे आजकल की भाषा में बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स, बल्कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, मुल्क का प्रधानमंत्री और राज्य का वजीर आला मुख्यमंत्री किस्म के लोग निकाह का पैगाम दे चुके थे। वहां सरदारी चलती थी, अपने कबीले का बादशाह। ऐसे ऐसे लोगों ने निकाह का पैगाम दिया था, लेकिन सबके पैगाम को ठुकरा दिया था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अभी रसूलुल्लाह नहीं हुए थे, बल्कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, उनके अच्छे अखलाक की गवाही खदीजा के गुलाम ने दिया तो इत्मीनान जाहिर किया कि ये
जवान जो है इसके अखलाक पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। एक मामले में एक बार तिजारत के लिए भेजा, निकाह हो गया। अमीन दूसरा लक़ब अमानतदार। अच्छा, ये सादिक के ताल्लुक से एक बात और सुन लीजिए। आप नबी बनाए गए मक्के में, बल्कि मक्के से बाहर इस्लाम का गलगला होने लगा, खबर पहुंचने लगी। अबू सुफियान जो उस वक्त इस्लाम के बड़े से बड़े दुश्मनों में थे, इस्लाम के बड़े दुश्मनों में, ये गए थे मुल्क शाम, रूम, तिजारत का काफिला लेकर। सुफियान बड़े व्यापारी आदमी थे। जिस वक्त अबू सुफियान मुल्क रूम जो शाम के इलाके में पड़ता था वहां थे, उस वक्त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावती खुतूत, चिट्ठियां लिखी थी रूम के बादशाह हेरक्ल को। हेरक्ल ने कहा कोई अरबी का तर्जुमान है तो उसको बुलाया जाए। पता लोगों को चल गया या मालूम पहले से था कि अबू सुफियान आए वही मक्के से। चिट्ठी पढ़ करके सुनाई गई तो हेरक्ल ने कुछ सवालात किए आपकी सीरत और किरदार से मुताल्लिक। उन सवालात में से हेरक्ल की तरफ से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में किए गए, हेरक्ल ने किया जो सवालात, उन सवालात में एक सवाल क्या था कि कभी तुमने अबू सुफियान से, उनसे यानी नबी से जो नबूवत का दावा करता है, उनसे कभी तुमने कोई अहद, वादा किया है और उसने वादा खिलाफी की है? कुछ ध्यान में आ रहा? सुने, पढ़े कि नहीं? सीरत पढ़ा कीजिए, सीरत पढ़ने की चीज है। सीरत जीवनी, नबी की जीवनी। अच्छी जिंदगी पढ़ेंगे तो अच्छी जिंदगी बनेगी इंशाअल्लाह। कभी तुमसे कोई वादा किया है जो नबी अपने आप को नबी कहता है? कहा वो वादा खिलाफी किया है। अरब वाले झूठ नहीं बोलते थे, भले बड़े दुश्मन, का कभी वादा खिलाफी नहीं किया है नबी ने, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू सुफियान कह रहे कभी वादा खिलाफी नहीं किया। अलबत्ता एक मुआहदा अभी हम मक्का वालों के बीच और उनके बीच चल रहा है, उसकी मुद्दत पूरी नहीं हुई है, उसका टाइम पूरा नहीं हुआ। देखें वो उसमें क्या करते हैं। वो कौन सा मुआहदा है? बोलिए। सुलह हुदैबिया का। अबू सुफियान अपने इस, कह लीजिए, डॉट फुल जुमले के बारे में खुद कहते हैं कि मैंने कुछ भी ऐसी कमी नहीं पाई मोहम्मद रसूलुल्लाह में जो उस गुफ्तगू में दाखिल कर देता, सिर्फ इसके। अभी पूरा हुआ नहीं टाइम, देखें वो क्या करते हैं। आज अल्लाह अकबर, वादा खिलाफी, हम लोग मुनाफिकों को पीछे छोड़ चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप सादिक थे, अमीन, अमानतदार। अमानतदार ऐसे के मक्का वाले अपनी अपनी अमानतें रखवाते थे। जहां चोरी, डकैती, बेईमानी सब कुछ था, लेकिन लोगों को भरोसा किस पर? रसूलुल्लाह नहीं है बल्कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह पर अपनी अपनी अमानतें रखवाते थे। पूरे मक्के ने यह गवाही दी कि आपसे बढ़कर के कोई अमानतदार शख्स नहीं। हज़रत खदीजा से जब निकाह होने लगा, अबू तालिब ने खुतबे निकाह पढ़ाया था। अबू तालिब आपके सरपरस्त हैं, सगे चाचा। उस मजलिस में सीरत निगारों ने लिखा है कि मक्के के बड़े बड़े सरदार, फिर कहता हूं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, मंत्री किस्म के लोग जो आजकल के जमाने में होते हैं, उस मजलिस में थे।
और सब ताज्जुब से देख रहे थे। अबू तालिब जो चाचा हैं खुद गरीब हैं और इनका यतीम भतीजा, इनके पास कुछ माल है नहीं, तो ये इतनी बड़ी खातून से जो निकाह करने जा रहे हैं ये लोग, महर में क्या देंगे। अबू तालिब ने इसको ताड़ लिया और महसूस किया कि हमारे और हमारे भतीजे की गरीबी पर इन लोगों की नजर है। उस वक्त अबू तालिब ने कहा, तुम में से कौन है जो मेरे भतीजे के अखलाक से किसी का अखलाक मुकाबला कर सकता है। चैलेंज किया। जहां मक्के के बड़े बड़े इज्जतदार, आजकल की यहां की जबान में मौजिज लोग बैठे थे, तुम लोगों को महर के बारे में वो है, महर तुम तय करो, तुम मंत्री लोग तय करो, अदा हम करेंगे। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ये तो 40 साल जिंदगी के ऐसे थे। नबी बनाए जाने के बाद व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अखलाक के बड़े ऊंचे दर्जे पर हैं। 2-3 बातें और नबी बनाए जाने के बाद की अर्ज करके खत्म करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से अच्छे अखलाक का मालिक वही आदमी है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करने वाला हो। जो आदमी अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक ना करे उसके अखलाक अच्छे नहीं हो सकते। हम लोगों का जो सलूक है कि पेट भर दिया जाए, कपड़े पहना दिए जाएं, ये सब का इंतजाम कर दिया जाए, हम लोगों के तस्वुर में सिर्फ इतनी सी बातें हैं घर वालों की तरबियत के एतबार से। तुम में अच्छे अखलाक का मालिक वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो, और मैं तुम लोगों में सबसे अच्छा हूं अपने घर वालों के लिए। किसी की बीवी अपने शौहर के बारे में हर पहलू से, हर एंगल से अच्छाई बयान करे, अच्छाई की गवाही दे, ये मुश्किल होता है। हज़रत आयशा से पूछा गया, तो बहुत मशहूर हदीस है कि काना खुलूक वल कुरान, आपके अखलाक कुरान है सरापा। हज़रत आयशा से पूछा गया खास तौर से आपकी घरेलू जिंदगी के बारे में, जब आप घर के अंदर होते हैं तो आप कैसे होते हैं। हम लोग तो बाहर निकलते हैं बड़े नेक, लेकिन घर वाले के साथ हम कैसे रहते हैं। हज़रत आयशा आपकी बीवी, एक बीवी से शौहर के बारे में पूछा जा रहा है। साइल ने खास सवाल किया था कि आप घर के अंदर कैसे रहते हैं, तो हज़रत आयशा ने कहा घर के कामकाज में लगे रहते हैं, हमारी हेल्प करते हैं घरेलू कामकाज में। हम लोग काम से आते हैं तो अपनी सरकार चलाना शुरू कर देते हैं घर में, घर का कामकाज कुछ करेंगे नहीं, 5 मिनट का वक्त रहेगा मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे। उसके बाद मियां बीवी में झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा। आप दिन भर मेहनत व मशक्कत करते दावत व तबलीग के लिए, फिर घर आते तो जो कुछ वहां के समाज के मुताबिक घरेलू काम होता उसमें आप लग जाते थे, घर वालों की मदद कर रहे हैं। हज़रत आयशा कह रही है, फिर अजान होती तो आप बड़ी तेजी के साथ नमाज के लिए निकल जाते थे। तेजी वहां दिखाने का क्या मतलब है। नमाज का वक्त होता है, बड़ी तेजी से आप निकल जाते थे कि जरा भी वहां सुस्ती करेंगे तो फिर घर बार की मोहब्बत, आपकी नमाज ना सही लेकिन कभी तो जमात, कभी तो तकबीरें छुड़वा देगी, रकातें छुड़वा देगी। ऐसा होता कि नहीं होता है। जब आए हैं थके हैं, काम ही तो कर रहे हैं, चले जाएंगे। जमात जाने का खतरा, रकातें छूटने का खतरा, और बसा औकात पूरी नमाज कज़ा होने का खतरा पैदा हो जाता है। ये आपके अखलाक थे घर के अंदर के। इस मौजू पर अगर बोला जाए तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो इतना तो याद रखिए कि सच्चाई और अमानतदारी
ये आपकी सीरत का सबसे ज्यादा नुमाया सिफत हैं। इन दो सिफतों को आज मुसलमानों को पैदा करने की बड़ी जरूरत है। फिर कुछ इंशाअल्लाह नबी बनाए जाने से पहले के हालात जिनसे आपके अच्छे अखलाक पर रोशनी पड़ती है वो आइंदा हफ्ते बयान कर देंगे। अल्लाहुम्मा हदीनी इल्लल अखलाक, इस तरह की एक दुआ है जो हदीस में आता है कि अल्लाह मुझे अच्छे अखलाक की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा, और तेरे सिवा कोई उधर रहनुमाई नहीं फरमा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक दे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर और आपकी सीरत पर चलने वाला बना दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।